निकाल के लेके आए। सोचो, बैकग्राउंड में जाओ। हालेलुया। वहां देखो, जब हम संसार में थे तो हम क्या क्या करते थे, हमने कैसे कैसे गलतियां की, कैसे गुनाह किए मेरे अजीजों। पर परमेश्वर ने हम पर ऊपर से नीचे देखा और दया दिया। हालेलुया। करोड़ों गेंदे के फूल हो, हालेलुया, उसमें कोई डिफरेंट हो तो आप पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हाँ जी, डिफरेंट होगा तो पहचाना जाएगा ना। हालेलुया। पर अगर डिफरेंट ही नहीं है, सब एक जैसे हैं, उनमें से आप कोई पहचान पाओगे। हालेलुया। हमारा खुदा उन्हीं से हमें पहचाना। हालेलुया। उन्हीं में से हमें निकाला मेरे अजीजों। पहचाना परमेश्वर ने कि मैंने इनको रखा हुआ है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। आज आपको सिस्टर कमल जी ने नहीं बुलाया, आज आपको पास्टर संजीव जी ने नहीं बुलाया, आज फिर आपको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। क्यों बुलाया आपको, कोई बता सकता? कौन बता सकता है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता नहीं कि हमारे जीवन में कभी कोई दुख आए, कष्ट आए, बुराई आए, बीमारी आए, नशा आए। हालेलुया। कभी हम दुखों क्लेशों में अपना जीवन बिता दे, परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए बार बार हमारे दिल के दरवाजे के ऊपर नॉक करता है और कहता है, क्या मैं आ जाऊं? हालेलुया। कहता है, क्या मैं आ जाऊं? आज भी कुछ मेरे भाई बहन अपने दरवाजों को बंद करके बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर खटखटा रहा है पर वो खोलते नहीं है मेरे अजीजों। खोले अपने दिल का दरवाजा मेरे अजीजों। हालेलुया। कभी खर्च के कह के देखना, परमेश्वर ये जो आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, ये मेरा नहीं है, आपका है। हालेलुया। तो घर आपका आशीषित होगा। हालेलुया। फिर दूसरी बात कहना, परमेश्वर ये सिर के बालों से लेके पैर की तले तक ये घर भी मेरा नहीं है, आपका है। हालेलुया। फिर ये भी आशीषित होगा। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं जो घर हमने अपने पास रखा है उसी में बुराई है, उसी में बुराई रहती है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का हो गया उसमें कभी कोई बुराई एंटर कर ही नहीं सकती। हालेलुया। कहते परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। शैतान मतलब बुराई, शैतान मतलब पाप, शैतान मतलब बीमारी। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर को हमेशा पहल करो। हालेलुया। हर काम के लिए पहल दो। हालेलुया। कभी आपको अपना काम भी छोड़ना पड़े तो परमेश्वर को पहल दे। देखना आपने काम छोड़ा, परमेश्वर कभी आपके लिए क्या क्या नहीं करेगा। हालेलुया। करके देख ले। हालेलुया। तब भी परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, चखो तो देखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सबको समझ लग रही है? कितने ब्लेस्ड है। कहा करो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। परमेश्वर आपकी दया मुझ पर है। हालेलुया। इसीलिए मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। आज मैं कुछ डिफरेंट फील कर रहा हूं, कुछ बाद में बताऊंगा आपको। हालेलुया। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो
तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहते आपने क्या है, वचन पे चलने वाले सुनने वाले तो हो, पर आप वचन के ऊपर नहीं चलते तो आप उस ऐसे एक मनुष्य की तरह हो जो अपना स्वाभाविक चेहरा हर रोज शीशे में देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखता है मैं ऐसा हूं, हालेलुया, देख के चला जाता है। हालेलुया। जब वो फिर आता है, फिर आके देखता है मैं कैसा हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, चेहरा जब हम शीशे में देखते हैं तो वो हमें क्या बताता है? सबको पता है क्या बताता है? वो बताता है कि हम कैसे हैं। हालेलुया। इसलिए जो वचन को सुनता है नहीं चलता, तो वही चेहरा, वो शीशा उसको बताता है तू कैसा है। हालेलुया। वो शीशा कौन है? जे वचन है। हालेलुया। जे वचन हमें बताता है तू कैसा है। हालेलुया। हम वचन से इसीलिए डरते हैं, हम वचन इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो इस दर्पण ने हमें हमारा अक्सी बता देना है। हालेलुया। कि तू कैसा है, तू बेटी कैसी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें अगर हम वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो हमें आशीष मिलेगी। जब हम देखेंगे तो आज कहेंगे हमारा चेहरा बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। सो सुनना भी है और उस पर चलना भी है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम हम सब जानते हैं। यूहन्ना की अंजील 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, ये वचन है। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तुझ में बना रहे। हालेलुया। समझ लगी सब? एक बच्चा आए इधर उठ के, ये एक मनुष्य है। हालेलुया। और परमेश्वर इस मनुष्य को कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, और तुम जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने हमें क्या बांटा? प्यार, प्यार बांटा। कौन कौन प्यार से भरा हुआ है? परमेश्वर के प्यार से भरा हुआ है। परमेश्वर का प्यार बहुत सीधा है। जो टेढ़े टेढ़े हाथ किए हुए हैं वो हाथ सीधे रखे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। यही प्रेम परमेश्वर चाहता है कि अगर आप ये स्वीकार करते हो कि मैंने नीचे तो हाथ करने को कहा नहीं। हालेलुया। प्यार थोड़ा सा दिखाओ, उबासियां लेके नहीं दिखाने। हालेलुया। थोड़ा दिल से। हालेलुया। हो हालेलुया। अब परमेश्वर हमें क्या बताता है कि आप के अंदर मेरा प्यार है। ये साबित कैसे होगा बता सकते हैं? जैसा यीशु मसीह ने प्यार किया वैसे हम दूसरों से प्यार। हालेलुया। परमेश्वर कहता यही प्यार हमारा एक दूसरे के साथ होना चाहिए, फिर तुम मेरे चेले ठहरोगे। वही प्यार
फिर मैं महसूस करूंगा कि आप सबके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। आप नीचे हाथ कर सकते हैं, थक गए होंगे, बाद में आपको कुछ देते हैं। हालेलुया। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं वैसे कैसा था। हालेलुया। तो सुबह देखता है, आईना देख के फिर अपने कामों में बिजी हो जाता है। हालेलुया। और वो भूल जाता है कि मैं सुबह कैसा था। हालेलुया। हम कभी कभार सुबह निकलते हैं, दुआ करके निकलते हैं, परमेश्वर आज मैं तेरी महिमा के लिए चाहता हूं। हालेलुया। परंतु मैं भूल जाता हूं कि परमेश्वर की मैंने अगुवाई लेनी है। हालेलुया। आगे मैं बहुत कुछ गलत करता जाता हूं मेरे अजीजों, और दोबारा आके अगर मैं अपना चेहरा उसी शीशे में देखूं तो मेरे अजीजों चेहरा मेरा बदला होगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये जो वचन है हमेशा इसकी इंपॉर्टेंस को जाने मेरे अजीजों, और वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि कोई आपको मूर्ख ना बना दे। हालेलुया। अगर आज आपने जो पढ़ा हुआ है फिर आपको पता है आज मैंने क्या बताया। हालेलुया। समझे? हालेलुया। अगर आप ना पढ़े तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों वचन के साथ अपना समय बताए। हालेलुया। कुछ बच्चों को घर में पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता। क्योंकि वो अपने बिजनेसों में बिजी हैं। हालेलुया। वो सुबह जाते हैं और शाम को कभी कभी रात को भी बाहर रहते हैं, लेट आते हैं, तब तक उनके बच्चे सो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई अमीर घरानों में तो दाइयां रखी हुई उन्होंने, वही उन बच्चों को छोटे छोटों को पालती है। हालेलुया। मेरे चीजों को पता नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स कौन है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों फिर उनका बच्चों का जो पेरेंट्स के साथ प्यार है वो नहीं होता। हालेलुया। वो प्यार कभी बनता ही नहीं मेरे अजीजों। परंतु आज परमेश्वर का वचन कह रहा है हालेलुया कि जैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ प्यार होता है, क्या बच्चे भी पेरेंट्स के साथ प्यार करते हैं? जिनको बहुत ज्यादा पेरेंट्स प्यार करते हैं, क्या बच्चे भी उनको प्यार करेंगे? हालेलुया। आज सेम परमेश्वर हमें भी कह रहा है, अगर आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो तो ये पेरेंट्स से भी ऊपर है। हालेलुया। तो वही प्यार आज परमेश्वर हमसे मांगते हैं। हालेलुया। इसलिए सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहें और बोलने के लिए धीमे रहें मेरे अजीजों। अगर बोलने से हमें पता है पाप होता है मेरे अजीजों, सब जानते हैं बोलने से पाप होता है। परमेश्वर को पवित्र कलाम कहता है, नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन होते हैं, जो उनको इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अब जुबान को कहते बंद कर दे। हालेलुया। जहां लिखा हुआ है हमारे परमेश्वर और पिता के नित्य शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और नहीं आपने अब ऊपर वाला था बच्चा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को
धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। कितने अपने आप को भगत तो समझ रहा है पर अपनी वो जुबान पे लगाम नहीं लगा रहा तो उसकी भक्ति परमेश्वर की नजरों में व्यर्थ है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर उसकी एवज में क्या चाहते हैं? हमसे भी वही प्यार चाहते हैं। हालेलुया। वो ना तो हमसे कोई सोना चांदी मांगते हैं, ना हमसे गाड़ियां मांगते हैं, ना कुछ और मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो हमसे क्या चाहते हैं? प्रेम। अब खुदा को किसने देखा है? हाथ ऊपर करें। किसने देखा खुदा को? किसने देखा? हालेलुया। ये अभी हमारे बीच में वचन है, परंतु खुदा आत्मा है। हालेलुया। किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। जहां तक कि मूसा भी नहीं खुदा को देख पाया। हालेलुया। सिर्फ परछाई देखी। हालेलुया। कहने का तात्पर्य है, परमेश्वर कहता है तुमने मुझे तो नहीं देखा, परंतु अगर तू अपने भाई से वैर करता है फिर मुझसे कैसा प्यार करता है? हालेलुया। अगर तू मुझसे प्यार करता है पहले अपने भाई से प्यार कर। हालेलुया। फिर तू मुझे प्रकट करेगा कि ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। सो इतना प्यार बांटे मेरे अजीजों, जो बांटेंगे वही वापस आएगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ सुनने के लिए हमेशा अपने कान परमेश्वर की तरफ लगाए मेरे अजीजों, हम बहुत ब्लेस होंगे। सुने, ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, अपना काम करने दे मेरे अजीजों, तब हम बहुत ब्लेस होंगे। अगर हम बीच में बोले तो फिर क्या? हमने परमेश्वर के वचन का भी निरादर किया, हमने परमेश्वर के प्रेम को अभी तक जाना नहीं है और परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है मेरे अजीजों। परमेश्वर ने संसार में तो भेजा और वो संसार से हमें अलग करना चाहता है मेरे अजीजों। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हमें इतना प्यार करते, वो चाहते हैं हमें कोई दुख ना हो। हालेलुया। हमारे दुखों के लिए तो परमेश्वर ने इतना दुख सहा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहे और बोलने के लिए धीमे रहे और वचन के ऊपर हमेशा अमल करें। यीशु के नाम में आमीन। आज कोई चाहता है कि मैं ऐसा हो जाऊं? कौन चाहता है? सब चाहते हैं। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को परमेश्वर के आगे झुकाएं। हालेलुया। और मेरे साथ बोलो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज फिर मैंने आपके वचन के द्वारा जाना है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और पिता, मैं तो बोलता ही रहता था, मैं सुनता कम था, परंतु आज आपके वचन ने मुझे झंझोड़ा है और कहा है कि सुनने में तत्पर रहो और बोलने में धीमे रहो और मेरे वचन के ऊपर हमेशा चलते रहो, तो तुम बहुत आशीषित होगे। और यही आशीषें आने वाली पीढ़ियां तक जाएंगी। पिता, आज मैंने जाना, अब से मैं
पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चलूंगा पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में और चलूंगी कभी भी और कभी भी इस मुंह को इस मुंह को बुराई के लिए खोलने के लिए बुराई के लिए खोलने के लिए कभी अवसर नहीं दूंगा, कभी अवसर नहीं दूंगी कभी बुराई को मौका नहीं दूंगा कभी बुराई को मौका नहीं दूंगी कि मेरे जीवन में कि मेरे जीवन में वो बुराई काम करे। वो बुराई काम करे। पिता आज से मेरा मुंह आज से मेरा मुंह सिर्फ और सिर्फ सिर्फ बर्तनों के लिए खुलेगा, बर्तनों के लिए खुलेगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए खुलेगा। के लिए प्रार्थना के लिए खुलेगा। और जब मेरा मुंह खुलेगा मेरा मुंह खुलेगा, इससे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आशीषें निकलेगी। आशीषें मिलेंगी। हाँ पिता आज मैंने जाना है, हाँ पिता आज मैंने जाना है। परंतु पिता परंतु पिता अक्सर मैं भटक जाता हूँ। अक्सर मैं भटक जाती हूँ। मुझे आपकी हर वक्त जरूरत है, मुझे हर वक्त आपकी जरूरत है। आप ही मेरी सहायता करें। आप ही मेरी सहायता करें। मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा जी आज से अभी से आज से अभी से मैं आपकी हेल्प मांगता हूँ। मैं आपकी हेल्प मांगती हूँ। अब हमेशा आप हमेशा के लिए आठों पहर आठों पहर मदद करना। मदद करना। धन्यवाद धन्यवाद पिता। ये मेरा विश्वास है पिता मेरा विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है आपने मेरी प्रार्थना को सुन और लिया स्वर्ग राज्य से आपने और स्वर्ग राज्य से आप वो आशीषें रिलीज करती है। रिलीज करती है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। बस मेरे पास पहुंचने वाली है। बस मेरे पास पहुंचने वाली मैं एडवांस में मैं एडवांस में रिसीव करता हूँ रिसीव करती हूँ और धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करती हूँ आपके इस पवित्र प्रेम के लिए, आपके इस पवित्र प्रेम आपकी दया के लिए। आपकी दया के लिए। और चाहता हूँ मैं पिता और चाहती हूँ मैं मेरे सारे परिवार घराने के ऊपर, मेरे सारे प्रार्थना के ऊपर पीढ़ियों के ऊपर, पीढ़ियों के ऊपर मेरे सारे मसीह भाई बहनों के ऊपर, मेरे सारे मसीह भाई विश्वासी भाई बहनों के ऊपर, मेरे गली मोहल्ले के ऊपर, मेरे गली मोहल्ले के मेरे गांव शहर के ऊपर, मेरे गांव शहर के ऊपर मेरे पूरे पंजाब भारत देश के ऊपर, देशों में रहने वाले मेरे सारे भाई बहनों के ऊपर हमेशा 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 के लिए बनी रहे। बनी रहे। यीशु जी के नाम में यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता आपके बच्चों ने पिता हम सब ने पिता आपसे क्षमा मांगी है पिता और पिता आपके वचन को पिता हमने दिल में बसा लिया है। ओ धन्यवाद पिता, करोड़ों बार शुक्र पिता। पवित्र आत्मा जी आप हमेशा हम सबकी सहायता करें और हर कदम कदम पे पिता फतेह हो पिता। और कोई बुराई, कोई पाप, कोई बीमारी हम में से किसी को भी छूने ना पाए पिता, कोई पाप छूने ना पाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। और पिता हम हमेशा आपके प्यार को बांटते रहे और दया के साथ आपने कहा जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। हम प्यार काटना चाहते हैं, हम आशीषें काटना चाहते हैं और आज से हम पिता आपके वचन के अनुसार आशीषें ही बीजेंगे पिता। हम आपका प्यार ही बीजेंगे, हम आपका बीज ही बीजेंगे पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता, खासकर पवित्र कलाम पिता हम सबके हृदयों की पलकियों के ऊपर सदैव के लिए लिखा जाए पिता। 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लाए पिता और फल हमेशा बना रहे पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर आपके पिता दास ने पास्टर सचिन जी, सिस्टर कमल जी, जिनके परिवार ने घराने में पिता आपकी संगत बल्कि आपके लिए पिता अपने घरों के, अपने दिलों के दरवाजों को खोला पिता। आपको विनती करते हैं इनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल के अपरंपार भाषा कीजिए, इनको भर भर के हिला के मुर्दा हुआ दबा दीजिए पिता, इनको और अपनी गुत्ती त्रास कीजिए पिता।
और लॉर्ड इनका कदम कदम पिता सिर्फ और सिर्फ सीधे रास्ते पे हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। इनके खत्ते के समय तो सुनिए में सब भरी रहे पिता, बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े ऑफिसर बने पिता जी, और सबके ऊपर आपकी दया बनी रहे, पूरा परिवार घराना आने वाली पीढ़ियां ब्लेस हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। हुक्के में कभी तेल खत्म ना हो, पीपे में कभी आटा खत्म ना हो पिता, और दया के साथ इनको ऐसी रोशनी बनाओ जहां भी जाए सिर्फ वहां रोशनी हो पिता, और कभी भी कोई अंधकार काम ना करे पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और आज जहां आया हुआ एक एक कदम मुबारक हो, वो कदम भी ब्लेस हो जाए पिता, कभी पाप के रास्ते पे कभी ना चले पिता, और पिता जब भी पैर रखे पिता जहां रखे वहां ज्योति बन के ठहर जाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। सबके परिवारों घरों को घरानों को ब्लेस करना, जो भी शुभ में बिजनेस ब्लेस करना, अगर जॉब नहीं है तो जॉब से रिलीज हो पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। सबको तंदुरुस्ती करना, वेदर किसी के ऊपर भी काम ना करने पाए पिता, और लॉर्ड यीशु जी के नाम में आमीन। बुरा प्रभाव किसी के ऊपर ना डालने पाए, यीशु जी के नाम में आमीन। उधर के सगर ये कैरल के क्रिसमस और पिता नव वर्ष सबके लिए करोड़ों गुना आशीष लेके आए पिता, घरों में सुख शांति बरकते यूनिटी हो पिता, कलीसियों में यूनिटी हो पिता, और आपका पवित्र प्रेम सब आपके जन्म बांटते ही रहे पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। आगे आने वाली 25 कल के दिसंबर की मीटिंग में, आगे 27 दिसंबर की सारी मीटिंग आपके हाथ में, वह को आपके हाथ में देते हैं, और लॉर्ड पिता सारा कंट्रोल आपके हाथ में, सारा स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना को सुनते उत्तर में मन्ना भेजा मन्ने को रिसीव करते हैं, डबल डबल बसा डबल डबल प्रोटेक्शन मांगते हैं, भजन संहिता 9:1-2 शायद की फुली प्रोटेक्शन मांगते हैं, छन्ना 14 की 14 के अनुसार, मत्ती 18 के 19 के अनुसार, यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 आमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पास्टर जी, सिस्टर कमल जी, आपके घरानों को, आने वाली पीढ़ियों को बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सब फलवंत हो, हमेशा ज्योति बने और ज्योति ही हर जगह हो, यीशु जी के नाम में आमीन।